हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज में आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट, अगले टाइप के सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सवाल कह रहा है, एक वस्तु को 310 रुपये में बेचने पर, लिखते रहिए, 310 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 310 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ, एक वस्तु को 310 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर मिलने वाली हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सवाल कर रहा है कि एक वस्तु है, पता नहीं कितने रुपए की वो वस्तु है, लेकिन एक बार उसे बेचा जाता है 310 रुपये में और एक बार उसे बेचा जाता है 230 रुपये में। तो 230 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का घाटा हो रहा है उतना ही रुपए का फायदा हमें 310 रुपये में बेचने पर हो रहा है। यानी कि 230 रुपये में बेचने पर जितने का लॉस हो रहा है उतने ही रुपए का प्रॉफिट हमें तब हो रहा है जब हम उसे कितने में बेच रहे हैं? 310 रुपये में बेच रहे हैं। तब जब हम उसे 310 में बेच रहे हैं तो जितने रुपए का फायदा हो रहा है, और जब हम उसे 230 में बेच रहे हैं तो जितने रुपए का हानि हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो मान लीजिए x रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो फायदा भी उतने का ही होगा, x का फायदा होगा। x रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो x रुपीज़ का क्या हो रहा होगा? फायदा हो रहा होगा। तो दोनों का रेशियो काट देंगे तो 1:1 आ जाएगा। 1:1। लॉस और प्रॉफिट का रेशियो क्या आया? 1:1। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर है 80 रुपये का। कितने का अंतर है? 80 रुपये का। और इन दोनों को जोड़ देंगे, एक और एक 2। एक ये +1 में है, +1 का फायदा, ये -1। इसके बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। ये +1 है क्योंकि फायदा हुआ है, ये -1 है क्योंकि नुकसान हुआ है। तो अंतर कितने का आया? 2 का अंतर आया। अंतर कितने का आया? 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का अंतर है और यहाँ रुपया में कितने का अंतर है? 80 रुपये का। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो गया? 80 रुपये के बराबर हो गया। 2 यूनिट किसके बराबर हो गया? 80 रुपये के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 1 यूनिट की वैल्यू आई 40 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 40 रुपये। तो उसे नुकसान कितने का हो रहा था? 1 यूनिट का। यानी कि उसे 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो उसे नुकसान जो हो रहा था वो 40 रुपये का हो रहा था। कितने में बेचने पर? 230 में बेचने पर। 230 में बेचने पर 40 का नुकसान हो रहा था, तो मतलब वो वस्तु कितने की होगी? 270 रुपये की होगी। 230 में बेचने पर 40 का नुकसान हो रहा था, इसका मतलब वो वस्तु कितने की होगी? 270 रुपये की होगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 270 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 270 रुपये। या फिर आप करें
कि 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या है 40 रुपये। तो 40 रुपये का फायदा हो रहा है, 310 रुपये में बेचने पर 40 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 310 में से 40 घटा देंगे तब भी वस्तु का क्रय मूल्य 270 ही आएगा। तब भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा 270 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार उसी वस्तु को 230 में बेचा गया और एक बार उसी वस्तु को 310 में बेचा गया। तो 310 में बेचने पर जितने रुपए का फायदा हो रहा है उतने ही रुपए का घाटा हो रहा है जब हम उसे 230 में बेच रहे हैं। तो x का फायदा, x का घाटा मान लेंगे तो x का फायदा भी होगा। रेशियो ले लेंगे तो 1:1 आएगा। तो ये लॉस हो रहा है तो ये -1 होगा, ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये +1 होगा। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 2 यूनिट का अंतर है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 2 यूनिट का। और रुपया में कितना अंतर है? 80 रुपये का अंतर है। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 80 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर 40 रुपया। 1 यूनिट बराबर 40 रुपये। तो उसे लॉस कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है, यानी कि उसे 40 रुपये का लॉस हो रहा है। कब? 230 में बेचने पर। तो 230 में बेचने पर 40 का लॉस हुआ। इसका मतलब वो वस्तु कितने की थी? 270 रुपये की थी। वो वस्तु कितने की थी? 270 रुपये की थी। या 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, मतलब 40 रुपये का फायदा हो रहा है 310 रुपये में बेचने पर, यानी कि 310 में से 40 घटा देंगे तो वो वस्तु का मूल्य आ जाएगा। वस्तु का मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो ये किसका फार्मूला है? क्रय मूल्य का। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिटा देते हैं। इस टाइप पर जितने सवाल बन सकते हैं वो मैं बना कर लाया हूं। दूसरा सवाल कह रहा है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 450 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितने की हानि होती है, जितने की हानि होती है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितने की हानि होती है उससे दुगना लाभ, उससे दोगुना लाभ, उससे दोगुना लाभ उसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर मिलता है। 900 रुपये में बेचने पर मिलता है। उससे दुगना लाभ उसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। नोट कर लीजिए। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितने की हानि होती है उससे दुगना लाभ उसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मान लीजिए सीपी है इसका, एक बार इसको 900 में बेचा गया और एक बार इसको 450 में बेचा गया। एक बार इसको 900 में बेचा गया और एक बार इसको 450 में बेचा गया। तो 450 में बेचने पर हानि हुई, तो जितने की हानि हुई, मान लीजिए x रुपए की हानि हुई, तो उससे दुगना लाभ यानी कि 2x का लाभ हो जाएगा। उससे दुगना मतलब 2x का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा उसे 900 में बेचने पर। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 1:2। रेशियो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा।
तो इन दोनों के बीच ये ना, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। तो अंतर कितने का है, 3 यूनिट का अंतर है। अंतर कितने का है, 3 यूनिट का अंतर है। और रुपया में कितने का अंतर है, रुपया में 450 का अंतर है। रुपया में कितने का अंतर है, 450 का। हम सबसे पहले लाभ और हानि और लाभ का पहले रेशियो निकाल लेंगे। तो 1:2 आया, तो यहाँ ये लाभ हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगा देंगे। तो अब दोनों में अंतर देखेंगे तो 3 यूनिट का अंतर होगा। इन दोनों में अंतर कितने का होगा, 3 यूनिट का अंतर होगा। और यहाँ रुपया में कितने का अंतर है, 450 और ये 900, तो 450 रुपये का अंतर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 450 रुपये के। तो 3 यूनिट बराबर 450 रुपये, 3 यूनिट बराबर 450 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 150 रुपये, 1 यूनिट बराबर 150 रुपये। तो देखिए 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यानी कि उसको कितने का लॉस हो रहा है, 150 रुपये का लॉस हो रहा है जब उसे 450 में बेचा जाता है। तो सीपी क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य। 450 में 150 जोड़ देंगे, 450 में 150 जोड़ देंगे, 600 रुपये का उस वस्तु का क्रय मूल्य है। 600 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, हमने क्या किया, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। हमें या तो 1 यूनिट का पता चल जाए या तो 2 यूनिट का पता चल जाए, तो हम कर लेंगे। जितने यूनिट का लॉस हुआ है या जितने यूनिट का फायदा हुआ है उसकी वैल्यू हमें पता चलनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया 150। इसका मतलब उसे 150 का घाटा हुआ 450 में बेचने के बाद भी। तो वस्तु कितने की होगी, 450 में 150 और जोड़ दीजिए, वो वस्तु होगी 600 रुपये की। वो वस्तु कितने की होगी, 450 में 150 और जोड़ दीजिए, तब जाके वस्तु की कीमत आएगी 600 रुपये। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपसे बोल देगा 3 गुना लाभ, तो 1:3 कर देंगे। या फिर आपसे बोल देगा 20 गुना लाभ, तो इसको 1 लिखेंगे, इधर 20 लिख देंगे। तो अंतर दोनों में कितने का आएगा, यहाँ 1 यहाँ 20, तो अंतर कितने का आएगा, 21 का। अंतर कितने का आएगा, 21 यूनिट का अंतर आएगा। ठीक है, तो आपसे वो कुछ भी बोल सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 12 गुना, कुछ भी आपसे बोल सकता है। आपको रेशियो लिखने आना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे मिटा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर 527 रुपये में बेचने पर मिलने वाली हानि से 11/1/9% ज़्यादा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर मिलने वाली हानि से 11/9% ज़्यादा है। 11/9% ज़्यादा है, तो 11/9% को रेशियो में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/9। यानी कि जो हानि हुई है वो 9 यूनिट की हानि हुई है, और 9 यूनिट में से एक ज़्यादा, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, वो कितने का हुआ है? 10 यूनिट का हुआ है, क्योंकि एक ज़्यादा है, क्योंकि यह बोला है 11/9% ज़्यादा है। तो हानि यदि 9 यूनिट की हुई है तो लाभ कितने का होगा? 10 यूनिट का होगा। अगर कम दिया रहता तो 8 यूनिट हो जाता, लेकिन ज़्यादा दिया है तो 9 में 1 जोड़ करके 10 कर देंगे, 10 यूनिट का लाभ हुआ है। तो इसका रेशियो निकल के आया 10/9 या 9/10। तो देखिए यहाँ लिखेंगे CP, एक बार उसे 717 रुपये में बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ, और उसी वस्तु को एक बार 527 में बेचा गया तो हानि हुआ। तो हानि 9 का हुआ और जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 10 का हुआ। हानि 9 का हुआ और जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 10 का। ये -9, ये प्लस का 10। इन दोनों में अंतर कितने का है? 19 यूनिट का अंतर है। इन दोनों में अंतर कितने का है? 19 यूनिट का अंतर है। और इसमें अंतर कितने का है? इसमें और इसमें अंतर है 190 रुपये का, 190 रुपये का। ठीक है, तो 19 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 190 रुपये के। 19 यूनिट बराबर 190 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपये। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? या तो 9 यूनिट का निकल जाए या तो 10 यूनिट का निकल जाए। तो हम 9 यूनिट का निकाल लेते हैं। तो 9 यूनिट का वैल्यू हुआ 90 रुपये। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से 9 यूनिट का लाभ हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। 9 यूनिट का क्या हुआ है? घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। तो 9 यूनिट की जब हानि हुई है तो वो किसके बराबर है? 90 रुपये की हानि के बराबर है। तो 527 में बेचने पर 90 रुपये की हानि हुई है, तो वो वस्तु कितने की होगी? 617 रुपये की। वो वस्तु कितने की होगी? 617 रुपये की। 527 में 90 को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि CP निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में लाभ को जोड़ देते हैं, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हमें बस एक ही चीज़ जरूरी है, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो। लॉस और प्रॉफिट का रेशियो आप बना ले गए तो आप ये पूरा सवाल आसानी से कर लेंगे। क्या करना है? लॉस और प्रॉफिट का रेशियो बनाने आना चाहिए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो बनाएंगे। यदि वो दिया रहता 10% ज़्यादा है तो इसका रेशियो होता है 1/10, यानी कि 10 से 11, यानी कि हानि अगर 10 की है तो फायदा 11 का होगा। ठीक है, अगर वो दिया रहता 20% ज़्यादा है तो 1/5, यानी कि 5 से 6। हानि यदि 5 की है तो लाभ 6 का होगा। ठीक है, या फिर इससे कम बोल दे, 20% कम बोल दे, तो 5 से क्या हो जाएगा? 4। हानि यदि 5 की है तो लाभ 4 का होगा। ठीक है, तो आपको रेशियो बनाने आना चाहिए। रेशियो बनाने आ गया तो आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। पूरा आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है बहुत मेहनत से, तब जाके इतने अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए जुटाए हैं टाइप वाइज। लिखिए, 4th क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए है। एक वस्तु को 800 रुपये में 800 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ एक वस्तु को
800 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर मिलने वाली हानि का 20 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में। तो ये टाइप इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के सवालों के साथ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए।